अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को मीठी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ये ईद भी ज़रा मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि इस ईद ज़ाहिर है एक तो डिस्टेंस भी रखना है एक दूसरे से, लोगों के घर नहीं जा सकते, अपने घर वालों के साथ भी ज़रा थोड़े फासले से हमें मिलना है क्योंकि ये पिछले 2-3 माह से स्पेशली फ़रवरी में जब पहला केस आया था पाकिस्तान में कोरोना वायरस का, तो उसके बाद से लेके अब तक यही वो एहतियाती तदाबीर हैं जो हम सबको इख्तियार करनी हैं। और इसीलिए आज के दिन ज़ाहिर है ईद के प्रोग्राम्स भी बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से टेलीविज़न पर आप देख रहे हैं। कहाँ हमारे साथ वो बहुत सारे लोग होते थे और वो बड़ा हल्ला गुल्ला और खाना पीना और सब कुछ करते थे, अब ज़रा सब बच के रहते हैं, एक मास्क के साथ, कुछ ग्लव्स के साथ, कुछ दूरी के साथ, लेकिन दिलों को मिलाने के लिए ईद को विश करना और सिर्फ अपने तरीक़ाकार से इस ईद को सेलिब्रेट करना, यकीनन ये बहुत बड़ा खुशी का मौका भी है। रमज़ान के रोज़े भी गुज़रे हैं, कुछ लोगों के लिए बड़े टफ़ होंगे जिनको बड़ी ड्यूटीज़ अदा करनी थी, स्पेशली हमारे उन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए, उन सपोर्ट स्टाफ के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए जो दिन रात इसी कोशिश में रहे कि जिन पेशेंट्स को कोरोना हो गया है उनको किसी तरह से जिस हद तक वो सेहतयाब कर सकते हैं, मुकम्मल सेहतयाब कर सकते हैं उनके लिए। और जाहिर है कि वैसे भी किसी भी अस्पताल को चलाने के लिए महज डॉक्टर्स नहीं होते बल्कि उसका बहुत बड़ा स्टाफ भी होता है। ईद के इस मौके पर आज हम कहाँ पर मौजूद हैं आप लोग भी देखकर हैरान होंगे। पाकिस्तान का पहला फील्ड हॉस्पिटल कोरोना वायरस के बाद जब सेटअप हुआ तो वो सिंध के शहर कराची में हुआ और इसको सेटअप करने के लिए मैं कहूँगी कि बहुत सारे इदारों ने मेहनत की। पाकिस्तान आर्मी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे सिविल सोसाइटी मेंबर्स, डॉक्टर्स हजरात, सब ने ही कुछ ना कुछ किया। और फिर जैसे एक्सपो सेंटर जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी एग्जिबिशंस हुआ करती थी, आज ये एक फील्ड हॉस्पिटल है और इसके जो मुख्तलिफ हॉल्स हैं वो इसी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी आइसोलेशन वार्ड्स भी हैं, सपोर्ट स्टाफ के लिए पूरा जो एक जगह होती है जिसमें बड़ी चीज़ें होती हैं, जहाँ मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले सब लोगों को ये था आने से पहले कि क्या हम कोरोना के पेशेंट से मिलेंगे, क्या हम मिल सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर डॉक्टर नुसरत से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हमें बताया कि हम आपको बिल्कुल उस रेड जोन में नहीं लेकर जा सकते, बल्कि एक ऐसे ग्रीन जोन में हम आपको मुलाकात करवाएंगे उस तमाम सपोर्ट स्टाफ की, उन डॉक्टर्स से, उन वॉलंटियर्स से जो सब कुछ मिल करके इस वक्त कोरोना के पेशेंट्स के साथ जो कुछ भी सपोर्ट की ज़रूरत है या इस फील्ड हॉस्पिटल को चलाने की ज़रूरत है वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने उन तमाम जो यहाँ पर बैठे हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे यही हैं जिनको मुस्तकिल हम सलाम पेश कर रहे होते हैं, आप सब पेश कर रहे होते हैं। ज़ोरदार तालियां आप लोगों के लिए। आप लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन अगर आप सब लोग पूरे पाकिस्तान में आप जैसे लोग ना हो तो इस तरह की वबा से निमटना नामुमकिनात में से है। आप सबको ईद बहुत मुबारक हो। हम अपने क्राउड से तो हमेशा करवाते थे, आई डोंट नो अगर आप लोग सब मिलकर ज़रा ज़ोर से ईद मुबारक कह सकें। ओह यस, इट्स अ वेरी डिफरेंट ईद आई एम श्योर। लेकिन आप लोगों के साथ बात करेंगे, लोगों को भी ज़रा पता चले कि आप लोगों की क्या क्या यहाँ पर मसरूफियात हैं और क्या क्या काम हैं। आज ईद का दिन है। हमारे साथ है डॉक्टर नुसरत फ़ारूकी। डॉक्टर नुसरत फ़ारूकी के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि वैसे तो ये आगा खान हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर हैं। जब हम कोरोना के हवाले से बात कर रही थी, मेरा शायद पहला शो था वुहान के अंदर, जब बहुत ज़्यादा वुहान बिकेम एन एपी सेंटर, स्टूडेंट्स थे, तो इनसे मेरी मैसेज के ऊपर सिर्फ बात हुई जिसमें डॉक्टर नुसरत ने कहा कि आई हैव एन आइडिया एंड आई वांट टू डू समथिंग।
And 2 weeks down the line, another doctor told me कि have you been to the isolation ward? Have you been to the expo center? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा. उन्होंने कहा डॉक्टर नुसरत फारूकी ने बड़ा अच्छा काम किया है. And I was very happy कि जो ये सोच रही थी, जो इनके जहन में था, जो ये चाहती थी, अल्लाह ताला ने आपकी मदद की डॉक्टर नुसरत, और सब लोगों के साथ मिलकर आपने इसको सेटअप किया. ईद पहले तो आपको बहुत मुबारक हो. सलाम पेश करते हैं हम आप सब लोगों को जो मिल कर के ये काम कर रहे हैं. थैंक यू सो मच एंड ईद मुबारक आपको भी. खैर मुबारक. बताइए ज़रा कुछ इस फील्ड हॉस्पिटल के हवाले से हमें कि कितने इसमें हॉल्स हैं, कौन क्या क्या करता है, किस तरह से ये चल रहा है. 18 मार्च आई गॉट अ कॉल के एक्सपो आ जाएं, इसको कन्वर्ट करना है. सो उस वक्त जहन में कुछ नहीं था, कॉल आई तो मैं पहुंच गई और इसी हॉल में हम खड़े थे. अच्छा. और शदीद गर्मी, और मुझे कहा गया कि वेडनेसडे का दिन था एंड दे सेड कि आप इसका प्लान बना लें. तो मैंने पूछा कि कितना टाइम है मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि जुमे को प्रेजेंट करना है, जुमे की सुबह को. सो आई हैड 36 आवर्स टू मेक द होल प्लान. तो उन्होंने मुझे यहाँ के जो मैप्स हैं वो दे दिए और कहा कि ये रहे मैप्स और अब आप फ्राइडे को मिलेंगे. हाँ, फ्राइडे को. ओके. तो मेरी पहली कॉल जो मैंने यहाँ से निकल के की वो डॉक्टर आरिश को की थी. अच्छा, डॉक्टर आरिश. ओके. डॉक्टर आरिश हैदर. एंड आई डोंट नो क्यों मैंने कॉल की, मगर कर ली. और पहला जुमला मैंने कहा सुनो काम करोगे, तो जवाब आया हाँ क्या करना है. मैंने कहा आइसोलेशन सेंटर बनाना है एक्सपो को, आर यू इन. ही सेड हाँ ठीक है. तो मैं कहा जाओ एक्सपो देखो, मुझे कुछ और काम था एंड आई वेंट अवे. सो हम फिर दोनों AKU के फैकल्टी लाउंज में बैठ के उस पर मैप्स पे काम कर रहे थे कि कैसे होगा, क्या करेंगे. सो द थर्ड पर्सन क्रॉसेस विच वॉज डॉक्टर वारिस. एंड आई सेड डॉक्टर वारिस इधर आए, आप हमारे साथ मिलके काम करेंगे. ही सेड श्योर. सो हम 3 लोग बैठे और फिर हम काफ़ी देर तक बैठ के उस प्लान को सीधा करने की कोशिश करते रहे. एंड आफ्टर 36 आवर्स फ्राइडे मॉर्निंग आई वाज रेडी विद द होल प्लान. वो हमने प्रेजेंट किया गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, और पाकिस्तान आर्मी के लोग थे वहाँ पे ऑफिशियल्स. 36 घंटे में इस फील्ड हॉस्पिटल का पूरा प्लान तैयार हुआ. और भी बातें आप लोगों से हम करते रहेंगे. आप सब लोगों के लिए तालियां जिन्होंने मिलकर ये मुमकिन बनाया. और ईद हमारी कभी दोबारा नहीं हो सकती. कोई भी भाई मौका हो, सीरियस मौका है, सही है, वबा है, लेकिन अब जाहिर है इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी भी है. और मैंने तो इन डॉक्टर्स को इतना हंसते हुए देखा है, स्पेशली डॉक्टर नुसरत से, क्योंकि एक ताल्लुक भी है, हमेशा मजाक करते ही देखा, सख्ती भी देखी है इनमें. लेकिन इस मिजाह को, इस मौके को सही तौर पर अगर कोई हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकता है तो हमारे हर दिल अजीज़ हैं. हमारी सेलिब्रिटी, हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं और सबको हंसाते रहते हैं. हनीफ राजा साहब, आप सबकी तालियों में. अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई, ईद मुबारक हो. ईद मुबारक. अस्सलाम वालेकुम जी. सो ये कोरोना ईद कैसी गुजर रही है? कोरोना ईद कोरोना के साथ लड़ते हुए गुजर रही है. और मैं तो आज वाकई मेरी सही मानों में इसलिए ईद है कि ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स जो हैं, जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर लड़ रहे हैं, तो ऐसी ईद तो मैंने कभी गुजारी नहीं. इससे बढ़कर ईद तो हो ही कोई नहीं सकती जो इन सोल्जर्स के साथ मैं मना रहा हूँ. तो मैं आपको सलूट करता हूँ, आपकी अज़मत को, आप लोगों के काम को और आप लोगों के कंट्रीब्यूशन को. तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और ताकत दे और अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, और आप दूसरों का इसी तरह ख्याल रखें. और आप सबको ईद मुबारक. वैसे डॉक्टर नुसरत ये फरमाइएगा, आपकी ईद कैसे गुजरती है? क्योंकि हमने डॉक्टर्स के बारे में ये सुना था कि भाई ईद से पहले जल्दी जल्दी अपने चेकअप्स करा लो, इसलिए क्योंकि ईद पे बड़े डॉक्टर्स नहीं मिलते, सबकी छुट्टी होती है ना? ऐसा ही था. अब ये पहली ईद है जिसमें सारे बड़े डॉक्टर्स ही नजर आ रहे हैं. बड़ा छोटा तो कोई नहीं है, हम सब यहाँ पे एक लेवल पे काम करते हैं. अच्छा. और इसमें ज़ाहिर है कंसल्टेंट्स भी हैं, रेजिडेंट लेवल भी है, जूनियर हैं, सीनियर हैं, बट हमने यहाँ पे बड़ी मसावात रखी हुई है. अच्छा. हम में से कोई जूनियर सीनियर नहीं है, हम सारे मिलके काम कर रहे हैं. और अब ईद है तो क्या करें, कोरोना भी है और मरीज़ भी हैं, तो हमें अपना काम भी करना है और साथ में इन सबको साथ लेके चलना भी है. सही. ये बताइएगा कि कौन से हॉल्स वो हैं जो रेड जोन्स करार दिए गए हैं? अच्छा देखिए, एक्सपो सेंटर में 6 हॉल हैं. ठीक है. सो 1 to 5 आर पेशेंट केयर एरिया, जो कि रेड जोन कहलाता है. और 1 to 3 हॉल्स की कैपेसिटी है 200 ईच, और 4 and 5 की है 300 ईच. सो टोटल कैपेसिटी 1200
हॉल्स, मतलब 1200 पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट हो सकते हैं एक वक्त 1200, में, ओके। 1200। सो हमने पहले हॉल 2 खोला, फिर 1 खोला और फिर 3। सो इस वक्त हमारे 3 हॉल फंक्शनिंग है, 4 और 5 पर अभी नौबत नहीं आई, और हम दुआ यही है कि अल्लाह करे वहाँ तक हम ना आमीन पहुँचे। आमीन, आमीन। क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था, हाँ, मैं आपसे बार बार पूछ रहा बार था। बार पूछ रहे थे, हाँ हनी भाई तो बार बार पूछ रहे थे कि कहीं हमें जाना तो नहीं है, कोई पेशेंट तो नहीं होगा। मैंने कहा नहीं होगा, हमें भी उतनी ही अपनी जान अजीज है जितनी आपको अजीज है। नहीं, मेरी तो नन्ही सी जान है ना, तो मैं उसका थोड़ा ज़्यादा ख्याल कर रहा था। सो हॉल 6 हमारा कमांड सेंटर है, और समझ लें कि हार्ट ये है, और यहाँ से सारे काम होते हैं। सप्लाई चेन है, फार्मेसी है, हर चीज़ यहाँ पर होती है। कमांड, ये पूरा कमांड सेंटर कहलाता है। ग्रीन जोन है, सेफ है, ठीक। और यहीं से सारी चीज़ें हम करते हैं। सो बहुत सारे डॉक्टर्स जो कि इस वक्त पेशेंट्स के साथ हैं या जो हेल्थ अटेंडेंट्स हैं, क्या वो यहीं पर मतलब रहते हैं इसी एक्सपो सेंटर में, या घर चले जाते हैं? नहीं, वो घर चले जाते हैं। जो जिसको प्रॉब्लम हो, जो कि ना जा सके, उसके लिए यहाँ पे कंटेनर सिटी है, ओके। और उनको अकोमोडेशन कंफर्टेबल सी हमने प्रोवाइड की हुई है। तो अगर कोई रहना चाहे तो रह सकता है, अदरवाइज दे कैन गो होम। अच्छा, वो जो डॉक्टर्स मुस्तकिल जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ दिनों के बाद या कोई आपका पैरामीटर है ऐसा, उनका भी चेकअप होता रहता है, क्या किया जाता है उसके लिए? अच्छा देखें, 2 डिफरेंट एरियाज़ हैं। जो ग्रीन जोन के लोग हैं ये सारे यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। और ये सुबह आते हैं और इनके जाने का कोई टाइम नहीं है। एट टाइम्स रात के 1, 2, 3 बजे ये जा रहे होते हैं, और कुछ यहीं रह भी रहे होते हैं। ठीक है, शुरू में जब हमने काम शुरू किया तो आई थिंक कम से कम हमारे 8 से 10 बच्चे ऐसे थे, डॉक्टर्स, वॉलंटियर्स, जो कि घर नहीं गए 2 से 3 हफ्ते तक। सही। ओह, They were 2 all से 3 हफ्ते। staying, yes, they all stayed here because हमें एक काम शुरू किया था, उसको चलाना था। लेकिन पेपर पे लिखना एक चीज़ है, और फिर उसको एक्सक्यूट करना इज ये डिफरेंट। दूसरी चीज़ है, बिल्कुल सो सही। जो ग्रीन जोन में लोग काम कर रहे हैं वो पीपी वगैरह नहीं पहनते, और वो अपना दे कैन Okay. डू एनीथिंग व्हाट दे वांट। लेकिन जो रेड जोन में काम कर रहा है हमारा हेल्थ केयर वर्कर, मैं उन्हीं की बात कर रहा हाँ, था। तो जो वो टीम है हमारी, उसमें एक डॉक्टर है, एक नर्स है, एक जैनिटर है, और एक हेल्थ केयर अटेंडेंट, HCAs हैं। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स में लोग जाते हैं। 6-6 घंटे की उनकी शिफ्ट होती है, और उस PPE में ना वो खा सकते हैं, ना वो पी सकते हैं, ना ही वो वॉशरूम जा सकते हैं। सो इसलिए हमने इसको 6 घंटे की शिफ्ट रखी हुई है। सो उस दौरान वो पेशेंट्स को अटेंड भी करते हैं। इसका पूरा प्रोसेस है कि डॉन करना है, सारी चीज़ें पहननी है, फिर अंदर जाना है, और वापस आके डॉफ करना है, और उसके बाद शावर लेना है, एंड देन दे गो होम। ओके। सो वो लोग अंदर उस तरफ काम कर रहे हैं, और वो इस तरफ नहीं आते। हमने मिक्सिंग नहीं की हुई। अच्छा, नहीं, सही। मैं सवाल ये था कि वो बहुत केयर के साथ कर रहे हैं, लेकिन क्या उनका भी चेकअप होता है? सर देखें, हमें 1.5 महीना हो गया तकरीबन फंक्शन करते हुए, और हमारे किसी एक भी हेल्थ केयर वर्कर को, चाहे वो डॉक्टर हो, जेनिटर हो, नर्स हो, या HC हो, कोई भी सिम्टम नहीं हुए। शुक्र शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, बहुत बड़ी बात है ये। और ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया था अपने PPE पे। PPE स्टैंड्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव Protection. इक्विपमेंट। Okay. सो उसका एक पूरा प्रोसेस था, एंड ये सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब हमारी बात आती थी शुरू में भी, जब हम प्लान कर रहे थे, तो मेरा एक फेमस सा जुमला है कि अगर PPE पूरी नहीं हुई और सप्लाईज पूरे नहीं हुए, तो यहाँ पे कोई भी आके खड़ा हो जाए, हम काम नहीं करने देंगे। मेरा कोई भी बच्चा अंदर नहीं जाएगा जब तक PPE नहीं होगा ओवर माय डेड बॉडी। अच्छा, सही। अब ये मजाक होता है कि कोई भी काम हो, मैं रुकना चाहूँ तो कहते हैं हाँ हमें पता है, ओवर योर डेड बॉडी। मैं इसी पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हनीफ राजा साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर नुसरत फारूकी हमारे साथ है। हम मौजूद हैं कराची में एक्सपो सेंटर में, जो फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया है। आप सबको मीठी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ब्रेक से वापस आकर जो हमारे यहाँ पर सारे डॉक्टर्स बैठे हैं, वॉलंटियर्स बैठे हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं कि इन्होंने अब तक जो काम किया है कैसा लग रहा है, ये ईद कितनी मुख्तलिफ इनको लगती है। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड बी बैक। वेलकम बैक। ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज की ये ईद हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फील्ड हॉस्पिटल जो बनाया गया है एक्सपो सेंटर कराची में। ये बड़ी वैसे ज़िंदगी बड़ी अजीब होती जा रही है, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा ना हनीफ भाई, इस मास्क की वजह से हर आदमी लगता है ऑपरेशन करके निकला है। ऑपरेशन नहीं, मुझे 2 चीजें बड़ी अच्छी लगी। एक तो ये कि अगर गुस्सा भी आ रहा होता है ना, तो अब देखिए इस मास्क में पता नहीं चलता, अनलेस एंड अनटिल आप मेरी आंखें पढ़े। अगर मैं आपको देखकर मुंह बना रही हूँ, आपको पता चल रहा है? मैं तो वैसे भी बनाता हूँ। तो अच्छा, इस मास्क का एक फायदा और भी है, जिसका उधार देना है उसके सामने से गुजर जाओ, पता ही नहीं चलता। इतना नहीं पहचाना जाता। ये आप सही कह रहे हैं। दूसरा जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट था कि भाई
सब जो है वो बड़े करीब से गुजर रहे हाँ जी, हैं। हाँ जी। अब ये जो डिस्टेंसिंग की बात है ना, जरा दूर रह के बात करो, इससे एक और खराबी भी हुई है, कानाफूसी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता ना, मतलब करीब आकर कोई बात ही नहीं कर सकते। अगर दूर से बात दूर करें। से बात करनी है, कोई विस्पर भी करना है तो दूर बिल्कुल, से। बिल्कुल। तो मुझे तो ऑफिस में बड़ा मसला हो रहा है अब। वो कौन सा शेर है, अजीज इतना ही जानो कि दिल बहल जाए, हाँ। और उसका अगला मिसरा मैं भूल रहा हूँ कि दम निकल जाए। तो वो इस वक्त सूरत हाल यही है। ब्रेक से पहले भी मैंने सल्यूट किया था, और एक दफ़ा फिर फ्रंट लाइन सोल्जर्स को मैं सल्यूट करूंगा, जितने डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, आप सबको सलाम, और एक दफ़ा फिर ईद मुबारक। और बिल्कुल मैं सही। हर ब्रेक के बाद आकर आपको ईद की मुबारकबाद देता रहूँगा। डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। डॉक्टर मुनीर, अच्छा कैसे मिजाज है आपके? ईद बहुत मुबारक हो आपको। ईद मुबारक आप लोगों को भी। खैर मुबारक। ये बताइए कि ये ईद एज अ डॉक्टर आपकी कितनी मुख्तलिफ गुजर रही है? यहाँ पर हूँ, नहीं तो घर पर होता। सही, बिल्कुल। कुछ मेरी खा वो रहा बात होता। सही थी ना कि कंसल्टेंट घर पे हुआ करते थे ईद बिल्कुल पर। होते हैं, बिल्कुल होते हैं घर पर, लेकिन दिस इज स्पेशल ईद है, दिस इज स्पेशल। क्योंकि आप जितना सेक्रीफाइस करेंगे उतना उसका आपका अजर मिलेगा। और ईद तो फिर जो लोग भी आपके साथ हैं उनके साथ खुशी से मिला स्पेंड करनी है। बेशक। घर वालों से अब सुबह मिल ली है, अभी आपने कोलीज के साथ अभी आप यहाँ पे मिल ली है। तो डॉक्टर मुनीर ये बताइएगा कि हमारे यहाँ डिज़ास्टर्स हुए हैं, फ्लड्स आए हैं, बारिशें होती हैं, वैसे भी इस शहर में भी बड़े डिज़ास्टर्स हो चुके हैं, लेकिन ये जो एक पेंडेमिक है और जिस तरह से अब डॉक्टर्स काम कर रहे हैं इन अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट, इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, इन अ वेरी डिफरेंट स्टाइल। मैंने कम अज़ कम अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में आइसोलेशन सेंटर्स बनते नहीं देखे, किसी फील्ड हॉस्पिटल को कन्वर्ट होते नहीं, मतलब किसी एक्सपो सेंटर को फील्ड हॉस्पिटल में कन्वर्ट होते नहीं देखा। एज अ डॉक्टर आप समझते हैं कुछ मुख्तलिफ आप भी अब फील कर रहे हैं, और लोगों की जानिब से जिस तरह से आपको वाकई दिल से सारे डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, सपोर्ट स्टाफ को, वॉलंटियर्स को, जो भी हॉस्पिटल के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, इज़्ज़त सब दे रहे हैं, सलूट कर रहे हैं। हम समझते हैं ये मुख्तलिफ है, आपने अपनी डॉक्टरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। ये किसी ने भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये सही। 100 साल बाद कुछ ऐसा ऐसे हुआ है। कुछ आया है। देखिए, जो भी अर्थक्वेक होता है या सैलाब आता है वो एक टाइम पीरियड पर होता है, सही। वो ख़त्म हो जाता है। सही। इस पेंडेमिक का पता ही नहीं है कि कब ख़त्म होगा, बल्कि देयर आर स्पेक्यूलेशंस कि शायद 2-3 साल चलता रहे। अल्लाह। और मैं ये फिर एम्फेसाइज करूँगा कि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो डॉक्टर नुसरत ने और उनकी टीम ने स्टार्ट किया, लेकिन उसको जो चला रहा है ना वो ये वॉलंटियर्स हैं, जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये सब वॉलंटियर्स, इनकी वजह से चल रहा है ये। और ज़बरदस्त। इन्होंने ये नहीं देखा कि ये दिन है या रात है या गर्मी है या सर्दी है। दे वर हियर थ्रू आउट, और अपनी 6 घंटे की ड्यूटी इनकी यहाँ पर भी होती है, लेकिन कोई 8 घंटे 12 घंटे से पहले घर नहीं जाता। देखें ना, ईद के दिन ये यहाँ बैठे हैं, ईद हो कुछ भी हो, और इसके वरना अलावा मिसेस बहुत से को लेके आप डॉक्टर्स जिस ससुराल जा तरह रहे से होते या अलग रह सेकंड डे रहे। जाते हैं। किस दिन जाते हैं? यहीं पर होता। ससुराल यही है। नहीं, ससुराल तो यही पहले अगर जाना पड़ा है इतने अच्छा। दफ़ा ससुराल, तो फिर यहाँ पर बेहतर नहीं है। अच्छा, इसी बात से जरा इस ऑन अ लाइटर नोट, कौन ऐसे लोग होंगे जिनसे अब मिल नहीं रहे होंगे, जरा अच्छा लग रहा होगा? अभी फहरिस्त तो बहुत लंबी है, अरे बता दें, लेकिन आपने तो उसमें मास्क पहना हुआ है, कौन पहचानेगा? ईद का दिन है, और लेट्स क्या? नॉट गो इनटू दैट। थैंक यू सो मच Thank डॉक्टर you, साहब। लिटिल क्लास फ्रॉम आवर साइड। एंड अच्छा, इस एक्सपो सेंटर के हवाले से हम बहुत सारे नाम, ज़ाहिर है फर्दन तो हम नहीं ले सकेंगे, लेकिन यहाँ ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे मुखय्यर हजरात हैं जो मुस्तकिल बतौर डोनर्स इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं, जिनमें कॉस्मेटिक की कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, कुछ वेलफेयर इदारे हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, गवर्नर साहब हैं, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। और इस पूरे हॉस्पिटल में, जैसे डॉक्टर नुसरत ने भी बताया, कि डॉक्टर्स भी हैं, सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, ऐसा ही है, सरकारी डॉक्टरान भी इसके अंदर मौजूद है, वॉलंटियर्स मौजूद हैं। तो हम ये सब मिलकर इन लोगों ने, एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि ये पूरा सेटअप जो है वो मिलकर के साथ काम कर रहा है, कोलैबोरेशन। हमारे साथ आरिश आपका ने नाम बताया था डॉक्टर नुसरत, यू आर ऑल्सो अ डॉक्टर? जी बिल्कुल। तो ईद बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। इस ईद पे सबसे ज़्यादा किससे मिलने का दिल चाह रहा है? ख़ानदान, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हम लोग की फैमिली ऐसी है कि ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हमेशा ख़ानदान के साथ होती है। अच्छा, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि सब मिलकर ईद मनाते हैं और Absolutely. ख़ानदान के ख़ानदान इकट्ठे होते हैं। तो ये बताइएगा कि आपकी यहाँ पर क्या मसरूफियात हैं? मेरी मैं डॉक्टर नुसरत के साथ सिंस डे 1 इन्वॉल्व था,
तो मैं डॉक्टर वारिस और डॉक्टर नुज़रत ने, जैसा उन्होंने आपको बताया कि हमने प्लान सब किया था, इन द बिगिनिंग हम लोग ज़्यादातर चीज़ें हैंडल कर रहे थे, लेकिन फिर जैसे जैसे टीम बनती गई सो काम डेलीगेट होता गया। और आई थिंक हमारी जो टीम है, जितने ज़्यादा डेडिकेटेड ये लोग हैं उतना मैं भी नहीं हूँ, बिकॉज दीज आर द पीपल जो कि पूरी रात यहाँ पे गुजारी, हफ्ते यहाँ पे गुजारे। मेरी मसरूफियात अब तो टू बी ऑनेस्ट होती है कि वी कम इन, हमारी डेली मीटिंग होती है, वी फिगर आउट जो भी कोई मसले होते हैं, डेली इश्यूज़ होते हैं, डेली अपडेट्स लेते हैं, एंड अगर कोई भी मसाइल होता है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, विच इज़ एक्सेलेंट। बट यू नो ये नहीं होता मुमकिन अगर हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं होती। नहीं, टीम तो आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ये बताइए कि वो जो आपके 50-60 गेस्ट आते हैं ईद वाले दिन, तो वो जिद तो नहीं कर रहे कि वो यहाँ आएंगे आपसे मिलने के लिए? नहीं, एब्सोल्युटली पूरा नॉट, मजमा बना के? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। सबको इतना पता है कि कोरोना वायरस क्या है, और आई थिंक हम लोग लकी हैं कि सबको ये समझ आ गई है कि भाई दूर रहने में ही सबकी सेहत है। ये सवाल करने का मकसद यही था कि मैसेज यही देना है कि आप ईद वाले दिन भी सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और जो SOPs हैं उन पे अमल करें, बहुत ज़रूरी है। और अच्छा, आपको आप मैरिड हैं? अभी तक तो नहीं। आपने अफसोस से बोला ये। हाँ, अफसोस नहीं होना चाहिए क्या इस बात? तालियां होनी चाहिए ना, जो बिल्कुल डॉक्टर अपनी अनीश के फैमिली लिए। को सब डॉक्टर लोग अनीश, छोड़ थैंक के। यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर मुस्तकिल बहुत सारे लोगों से बात इसीलिए कर रहे हैं। अच्छा, और डॉक्टर साहब से, डॉक्टर नुज़रत से एक सवाल मैं करूँगा। बिल्कुल कीजिए। डॉक्टर नुज़रत, मुझे ये बताइए, सवाल ये था कि बहुत सारे लोग, पहले मैं उस सवाल से पहले एक बात सुना दूँ, वो लतीफ़ा है लेकिन वो एक मिसाल है। एक साहब की भैंस बीमार हो गई तो वो अपने एक दोस्त के पास गए, उनसे कहा यार मेरी भैंस बीमार हो गई है, क्या करूँ? उसने कहा यार मेरी भैंस बीमार हो गई थी तो मैंने गुड़ के अंदर उसको जहर दे के खिलाया था। कहेंगे अच्छा, घर गए, गुड़ में जहर डाल के भैंस को खिलाया, वो मर गई। अपने दोस्त के पास आए, कहना कि यार तुमने कहा था कि तुमने अपनी भैंस को गुड़ के साथ जहर दे के खिलाया था, मैंने खिलाया, वो तो मर गई। वो दोस्त कहने लगा मेरी भी मर गई थी। अब ये जो लोग मशवरे दे रहे हैं डॉक्टर नुज़रत, जो रोज़ एक मशवरा सोशल मीडिया पे चल रहा होता है कि ऐसा कीजिए, फलां चीज़ का पानी पीजिए, बिल्कुल सही। फलां चीज़ उबाल के पीजिए, तो ये जो जोक सुनाया है मैंने वो एक मिसाल समझे। आप इस पर आप थोड़ा सा कुछ फरमाइए और लोगों को एजुकेट भी कीजिए कि प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, मेडिकल गाइडलाइन, या जो भी कोई मशवरा दे दे सोशल मीडिया पे या मॉर्निंग शो में फ़ौरन उस पर अमल कर लेना चाहिए। देखें, आपने बिल्कुल सही लतीफ़ा सुनाया है, और बहुत आसान सी गाइडलाइंस हैं इसकी प्रिवेंशन के लिए, ठीक है? और वो यही है कि हाथ धोएं रेगुलरली, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और अगर सिम्टम्स हैं तो फिर अपना टेस्ट करवा लें जाके। और वो लोग जो होम आइसोलेट हो सकते हैं, जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं, वो होम आइसोलेट हो जाएं, और जो होम आइसोलेट नहीं हो सकते वो हमारे पास आ जाएं, हम मिलके ईद मना लेंगे उनके साथ। सही। वो बताइए ना कि जो लोग इधर उधर से सब मशवरे सुनते हैं, किसी तस्दीक के बगैर उस पर अमल करना चाहिए या टूट नहीं? के जो लोग के कोई कहता है कि लहसुन खा लीजिए हाँ और जी। ये उबाल के पी लीजिए और ऐसा कर लीजिए। क्योंकि उसकी भैंस मर गई थी, इनकी भी मारना चाहता है। हाँ, सबकी भैंसें मर जाएंगी। सो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वही 4-5 SOPs हैं, वही इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं कि आपने हाथ फ्रीक्वेंटली धोना है, सफाई का ख्याल रखना है, उसके अलावा सोशली डिस्टेंस रहना है, ठीक है, और मास्क पहन के रखना है। मतलब आप इंडोर्स करती हैं कि हर सुनी सुनाई बात पे एकदम अमल करना बिल्कुल नहीं बिल्कुल चाहिए? नहीं I करना totally- चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी छोटी मुलाकात। सी क्या, कोई साइकिल की ब्रेक है क्या? छोटी सी बाकी लोग ट्रक की लेते हैं। वो बहुत अच्छा। लंबी होती है ना, हमारी छोटी ड्यूरेशन की ठीक है। है। वापस आते हैं, ईद मना रहे हैं हम अपने तमाम इन फ्रंट लाइन वर्कर्स और सोल्जर्स के साथ, जिनको हम सलाम पेश करते हैं। आज ईद का दिन है। हमारे सारे डॉक्टर हजरात ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, हमारे सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, पैरामेडिक्स, इवन किसी भी अस्पताल का जो सपोर्ट स्टाफ होता है, जिसमें लिफ्ट मैन से लेके जैनिटर्स से लेके हमारे IT प्रोफेशनल से लेके जो लोग हैं, तमाम तर लोगों को सलाम पेश करते हैं। सबको ईद और बहुत वो भी बहुत जो सफाई कर रहे होते हैं वहाँ पर, बिल्कुल। उनको भी सलाम, वो भी बहुत बड़ा काम बहुत करते बड़ा हैं। उनके काम लिए भी करते आप हैं। सब तालियां बजाएंगे, उनकी हौसला अफजाई होगी। वो सबसे खतरनाक काम कर रहे होते हैं। ईद मुबारक हो आप लोगों को। एक ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। ईद बहुत आप लोगों को मुबारक हो। फील्ड
हॉस्पिटल एक्सपो सेंटर कराची में हम यहाँ अपने फ्रंट लाइन सोल्जर्स के साथ ईद मना रहे हैं। हनीफ भाई हमारे साथ हैं। ही इज़ बिन वेरी काइंड के उन्होंने कहा कि मैंने कहा अगर हंसाना है तो इनको लाना पहले लाजिम डर रहा होगा, था, मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। लेकिन अब आप जो हैं वो इजी हो चुके हैं। बिल्कुल बहुत बहुत इजी हो गया हूँ, हाँ इसलिए इजी कि रहे, कोरोना का पता नहीं चलता, बाद अल्लाह में पता मालिक है, चलता अल्लाह है। मालिक है। देखिए वो तो जहाँ आनी है, जिस वक्त आनी है वो आएगी, बिल्कुल। लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। एहतियात लाजिम है। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ हैं, डॉक्टर आफरीन। डॉक्टर आफरीन कमाल। अच्छा जरा माइक को तो थोड़ा ऊपर कर डॉक्टर लीजिए। आफरीन कमाल नाम है मेरा। यहाँ क्या कर रही हैं? ईद बहुत मुबारक हो। और आपको इसके भी ईद अलावा क्या मुबारक करती हैं? कहाँ डॉक्टर करती? अच्छा, मैं बेसिकली अर्बन हेल्थ सेंटर से आई हूँ, वहाँ मैं गायनी में होती थी। अच्छा यहाँ मैं पेशेंट फ्लो डिपार्टमेंट देख रही हूँ। ठीक है। मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किस है। जगह से आई हैं आप? अर्बन हेल्थ सेंटर। अर्बन हेल्थ जी, सेंटर। जी, अच्छा सही। तो एक मुख्तलिफ आपको ये एक्सपीरियंस मिला। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हमारे आर्मी है, ब्रिगेडियर शहजाद, डॉक्टर नज़र, डॉक्टर मुनीर, हमारी गवर्नमेंट साइड से डॉक्टर मुजाहिद, डॉक्टर गनी, नवीद, ये हैं। इन सब से मुझे बहुत सीखने को मिला। यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, बहुत टैलेंटेड हैं। और मैंने यहाँ पे वॉलंटियर से ही सब सीखा है। ये जो डिपार्टमेंट मुझे मिला है, एक वॉलंटियर ने ही दिया है। अच्छा और इसमें होता क्या है? इस डिपार्टमेंट ने इस करना क्या है? डिपार्टमेंट में ये है कि जो भी पेशेंट आ रहा है उसका स्मूथ फ्लो हो जाए, मतलब वो अंदर आराम से एंटर हो जाए। जैसे Okay. वो कोरोना का पेशेंट है, वो हमारे ग्रीन जोन में एंटर ना हो जाए। हमारी ये जिम्मेदारी है कि वो रेड जोन में आराम से चला जाए, सही, ठीक है? सही, बिल्कुल और सही। जब वो डिस्चार्ज होकर जा रहा है, यानी नेगेटिव होकर जा रहा है, तो वो ग्रीन एरिया से जाए। मैंने और बड़ी बड़ी वीडियोस देखी हैं वैसे, जब जब डिस्चार्ज हो रहा होता है बकायदा तालियां और है, बड़ा जबरदस्त होता है, कितना खुशी तो महसूस जाहिर होती है है। होता है कि वो। जिंदगी में वापस जा रहा होता है हाँ, इंसान। सही बात है, सही बात है। लेकिन डॉक्टर आफरीन आप मुझे एक तो मैंने कहा ना मास्क में एक्सप्रेशंस जो है वो जानना जरा मुश्किल होता है। खुशी भी है, कुछ शर्मा रही हैं? नहीं नहीं नहीं, वो शर्मा नहीं रही है। असल में मसला लग रहा है ये आई हैं, ये कोरोना में मौजूद है ना, ये कोरोना सेंटर में। आप दे देना। अब अच्छा मैं दे देता हूँ। आप देना। अच्छा ये बताइए मैं कि यहाँ आके बहुत खुश हूँ। मैंने यहाँ पे इनको बोला है जब तक आखिरी मरीज है मुझे तब तक यहाँ रखिएगा, मुझे यहाँ से नहीं जाना। नहीं तो आपको गायनी से आई हैं, आपको तो ये और मेरे मरीज लिए- बढ़वा सकते हैं। गायनी से भी छूट है। अच्छा चलिए तो आप देंगे तो मुझे बहुत बहुत अच्छा बहुत लगेगा। शुक्रिया, ये रखिए। दूर रह के दीजिए। हाँ, ये लीजिए, दूर मैं रह यहाँ से उछाल रहा हूँ, आप कैच करें। बस ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अदनान भाई जरा ये ले लीजिएगा। जी 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 जी। अच्छा बहुत सारी तालियां भी होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। ईद मुबारक हो भाई। ये लीजिए। बस कर देना। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वी हैव अनदर डॉक्टर विद अस एंड अपना नाम प्लीज बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। मेरा नाम डॉक्टर शाकिर है और मैं इन्फेक्शस कंट्रोल डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। हमारा यहाँ डिपार्टमेंट जी बिल्कुल Okay. इस पूरे विसिनिटीज़ में। ठीक है। और हमारा काम बहुत सेंसिटिव होता है। हमारा मोटो है 24/7 वी हैव टू सर्व स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग विद इमीडिएट एक्शन, ये हमारा मोटो है। तो हमने बेसिकली जो हमारा नेचर ऑफ वर्क है इस डिपार्टमेंट का पूरा हॉस्पिटल से रिलेटेड है और हमें बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग करके तमाम चीज़ों को इवेलुएट करना पड़ता है और हमें ये भी देखना पड़ता है कि इन्फेक्शन किसी तरीके से यहाँ पे स्प्रेड ना हो। एक्चुअली मैं इसलिए भी सब लोगों की बहुत इज्जत, वैसे ही डॉक्टर्स की बड़ी इज्जत करनी चाहिए। कहते हैं कि भाई दो लोगों से, दो हस्तियों से आदमी जो है ना वो डर के रहे, एक अल्लाह से, एक डॉक्टर से। तो पूछा भाई कैसे? कहने लगे कि अगर अल्लाह बंदे से नाराज हो जाए तो वो उसको डॉक्टर्स के पास भेज देता है, और अगर डॉक्टर बंदे से नाराज हो जाए तो वो अल्लाह के पास भेज देता है। तो अच्छा मैं अब ये चाह रहा हूँ नादिया, मैं बार बार डॉक्टर इसलिए बोल रहा था कि मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि मेरी जो बेटी हैं वो भी डॉक्टर बन रही हैं, एमबीबीएस अच्छा, कर रही हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो वो ये सारे सवाल वो कल मुझसे पूछ रही थी कि आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, और उन्होंने अम्मियों की तरह कम से कम मुझे 1 घंटे लेक्चर दिया कि आप पापा ये नहीं कीजिएगा, आप ये मत कीजिएगा, मास्क ज़रूर, मैं ज़रा ऐसे ही हूँ लापरवाह, तो उन्होंने कहा मास्क लीजिएगा, जब आप ग्लव्स पहन लें तो नाक को खुजाइएगा नहीं। ये समझाने वाली बात है। ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, हम ग्लव्स तो पहन लेते हैं डॉक्टर साहिबा, लेकिन अब वो उस ग्लव्स पे मुख्तलिफ जरासीम लग रहे हैं, उसमें पता नहीं क्या लग रहा है, वो वायरस लग रहा है, लेकिन हम उसमें नाक खुजा रहे हैं, आंखें खुजा रहे हैं। इस पर थोड़ा सा कुछ फरमाइएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि बार बार हाथ धोएं ठीक है, और ग्लव्स ना भी पहने तो चल जाएगा। ठीक है। आपने हर 20 से 25 मिनट के बाद हाथ हाथ धोना धोने है। हैं, तो- और साबुन पानी बहुत बेहतर है बनस्बत सैनिटाइजर के। सही। अगर कहीं पानी अवेलेबल नहीं है तो आप सैनिटाइजर जरूर यूज कर लें, वरना साबुन पानी इज द बेस्ट। मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा क्या बात है यार,
आवाज़ अजीब सी आ रही है, गुड़ुम गुड़ुम। कहने का यार वो बार बार इतना हाथ धोना पड़ता है, मुंह धोना पड़ता है। तो मैंने उसका एक हल निकाल लिया। मैंने क्या, कहने का यार मैंने टब में पानी भर लिया, सुबह से उसी में लेटा हुआ हूँ। यहाँ पर और जो हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जरा इनसे भी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं करवाती जाऊँ पहले। अच्छा, अगर हम हाँ, साथ साथ पैरामेडिक्स की तरफ भी चले। बिल्कुल बिल्कुल, जरा ठीक है इनसे ना? बात कर लें। ये डॉक्टर नहीं लग रहे मुझे, है ना? ये शक्ल पे उन्हें पता चल जाता है। उनकी सेहत से लग रहा है कि डॉक्टर नहीं है। जी सर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक जनाब आपको आईटी भी। प्रोफेशनल साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुनैद रहमान है। ठीक है। और यहाँ मैं जुनैद आईटी के नाम से मशहूर हूँ काफी। अच्छा, ये सबके नाम भी तो रख लिए गए होंगे, हाँ, होता है ना? हाँ, वो टीचर इसलिए कि का होती है। शॉर्ट करके बता दें, मैं जुनैद आईटी के पास नहीं जाना है। सर, 3 जुनैद हैं। ओके, इसलिए 3 जुनैद की वजह से आपका नाम जुनैद आईटी, बकिया 2 का क्या नाम है? एक जुनैद चन्ना है। टीटी। एक चन्ना है हमारे, जुनैद अच्छा, चन्ना। और एक डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब थे जो शुरू में थे और अभी भी हमारे ऊपर होता है, डोनर भी हैं डॉक्टर अच्छा, जुनैद जी, बिल्कुल। हाँ जुनैद जो हैं, जी जी ठीक है। जी। तो बिल्कुल ऐसे ही मुझे भी कॉल आई हमारे सर के, सर इरफान की, जिनके साथ मैं काम करता हूँ Right. हतिया हॉस्पिटल में। और उन्होंने मुझे से यही पूछा कि काम करना है, तो मैंने कहा हाँ देख लेते हैं ना, फैमिली से पूछ लो। तो अभी मैंने फैमिली से पूछा और मेरी शादी हुई है, अभी 2 साल हुए हैं, मेरा 10 महीने का बच्चा है। माशाल्लाह भाई, मुबारक हो आपको। थैंक यू। अभी हुई है 10 महीने का बच्चा? मतलब 2 साल हुए, मैंने कहा सर 2 साल 2 हुए, साल। आपने सुना नहीं। तो मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि यार अभी आप अपनी वाइफ से भी एक बार मशवरा कर लें। तो मैंने पूछा तो शी सेड नो। बीवी की सुनते हैं आप? जी क्यों नहीं, मैं वो तो बता रहा हूँ फैमिली उसी का को- कोई भी उसी को मेंबर बता है, रहा हूँ। मना आजकल करता है लोग ना। जरा कम सुनते हैं। एक्चुअली उस वक्त इतनी हाइप क्रिएट हो गई थी कोरोना सही, की, और सही। लॉकडाउन और वो सारी चीज़ें और वो का आलम, शहर में सब कुछ बंद, खौफ ज्यादा हो गया। बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो जाना तो है और मैं जाके देख के तो आऊँ ना। तो शी सेड कि मुझे पता है आप जाएंगे और आप जाते रहेंगे। तो खैर मैं आया और यहाँ आके जब मैं डॉक्टर नुज़त से मिला और हमारी पाक आर्मी से और सबसे मिला, तो डेफिनेटली मैंने सोच लिया कि मैंने करना है। और मैंने फिर जाके अपनी वाइफ को भी समझाया और वो समझ गई। और फिर उसके दिन, वो दिन है और आज का दिन है, रोज़ आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ आईटी सेटअप किया पूरा, और रजिस्ट्रेशन से लेकर क्लिनिकल मैनेजमेंट और सारी की सारी चीज़ें, फिर आखिर में लेबॉर्ट्री डिस्चार्ज तक जो है ना, हमारा सारा पेपरलेस है। अच्छा, ओके, ग्रेट। कि रेड जोन से हम कोई भी पेपर आउट नहीं करते, क्योंकि कॉन्सेप्ट था कि पेपर कंटेमिनेटेड हो जाएगा, सही वो बात सारी है, बिल्कुल चीज़ें। सही। तो यहाँ पे पूरा हमारे पाक आर्मी ने हमें मदद की नेटवर्क बिछाने में, और सॉफ्टवेयर हमने डिप्लॉय किया, नेटवर्क आपकी कंप्यूटर। बात का कंक्लूजन अगर मैं कर दूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, बिल्कुल इसलिए इजाजत ले रहा हूँ, आपकी सेहत अच्छी है। जी बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं। आप कहना ये चाह रहे हैं कि, और हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, कहाँ है कैमरे, ये रहे। ख़वातीन हज़रात, ये देखिए कि अभी इनकी शादी हुई है, ज़ाहिर है 1 साल हुआ होगा, 2 साल हुए इन्होंने बताया, 10 महीने के इनके छोटे से बेबी हैं। तो फैमिली का कोई भी मेंबर हो, शादी 10 महीने हुए हों, 2 साल हुए हों या 100 साल हुए हों, घर वाले नहीं चाहते कि किसी खतरनाक जगह पे कोई बिल्कुल जाए। सही बात है। तो इन्होंने ये रिस्क लिया, और सिर्फ इन्होंने नहीं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो अंदर काम कर रहे हैं, उन बिल्कुल सब सही, ने, बिल्कुल तो सही। उन सब के लिए बहुत सारी तालियां हम बजा के उनको मैं उनको खसूसी तौर पे उनका Appreciate कर शुक्रिया करना चाहता हूँ अपनी फैमिली का और सबका, और सबसे ज़्यादा ये फैमिली जो हमारी इसमें बन गई है, और हमारे जो दोस्त यहाँ पे हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब हैं। सही कह रहे हम डॉक्टर नुसरत को मदर कहते हैं अपनी, सारे हम अम्मी कहते हैं यहाँ पे, हमने डांट भी खाते हैं, और मदर्स डे भी हमने सेलिब्रेट किया। अरे अच्छा, वाह भाई, वाह वाह Mother's Day भी वाह। किया था, बिल्कुल मदर्स सही, डे भी बिल्कुल सेलिब्रेट सही, किया हाँ। था, अपने पेशेंट के साथ भी किया था, और डेफिनेटली डॉक्टर नुसरत के साथ भी। बहुत तो अच्छी थैंक बात यू एवरीवन, थैंक यू, और ईद मुबारक फॉर एवरीवन। थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच जुनैद। शुक्रिया। अच्छा, जरा- एक बात बताइए डॉक्टर नुसरत, अब ये पूरी दुनिया देख रही है ये शो, और बार बार देखती भी रहेगी। अब तो यूट्यूब पे भी आता है, सोशल मीडिया पे भी सब लोगों ने मास्किंग की हुई है, मास्क लगाया हुआ है, मैंने और नादिया ने नीचे किया हुआ है। तो लोग बोलेंगे ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं, ये बहुत बहादुर लोग हैं, या इनको कुछ नहीं पता। तो ज़रा बता दीजिए कि अगर थोड़ी देर में मास्क नीचे कर लूँ और नादिया नीचे कर लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा दूर दूर खड़े होकर कर लेंगे तो कोई इशू नहीं मैं होगा। घर चला जाता हूँ, फ़ोन पे बात करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करते जाएंगे। ईद बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आप यहाँ पर मेरा क्या? नाम डॉक्टर नवीद अहमद है, और मैं यहाँ जितने भी गवर्नमेंट स्टाफ है, नर्सेज, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, उनको यहाँ पर रोटा में प्लेस करना, उनकी ट्रेनिंग करवाना, और ये सब कुछ देखता हूँ अच्छा, गवर्नमेंट स्टाफ का। तमाम। गवर्नमेंट स्टाफ का। शीर खुरमा खाया आज के दिन?
नहीं, अब ये तक तो शीर नहीं खार खाया। थोड़ी हैं, बड़े हो गए हैं। ये बटन दबाते हैं तो हमारी पल्स रुक जाती है। ये अगर बटन दबा अच्छा दें वैसे is a very important सवाल role to सवाल play. बड़ा अच्छा है। सही। अच्छा डॉक्टर नुसरत ये बताइए, आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, तो आप जुनैद की तो अम्मी हैं ही, इस तरह के बहुत सारे यहाँ जितने लोग हैं उन्होंने अम्मी बनाया हुआ है आपको, और जो आपके अपनी फैमिली है उनको भी तो लुक आफ्टर करती होंगी ना ईद के दिन, उनके लिए शीर खुरमा वगैरह बनाती होंगी, कुछ कुकिंग वगैरह करती हैं? किचन में जाना पड़ेगा। नहीं तो शीर खुरमा गमले में बैठ के बनाते हैं। मैं किचन में नहीं अच्छा। जाती। नो। अच्छा तो नहीं सर तो करती होंगी, मेहमान तो आते होंगे ईद वाले दिन। जी थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ क्योंकि अम्मी है, अब्बू हैं, बहन है, भाई है, भाभी है। अच्छा। तो मेरा किचन में जाने का नंबर बड़ी देर से आता है। खुशकिस्मत है आप। बिल्कुल। तो मतलब ये कि शीर खुरमा आज किस किस ने खाया, जरा मुझे हाथ ही खड़ा करके बता हाथ खड़ा दें। करके बता दें, बताएं। नहीं भाई मुझे तो बताएं। लग रहा है ये अच्छा, है ना, जरा इनसे हाँ, पूछ इनके पास लेते हैं। चलें हाँ, ना। इनसे पूछते हैं। ये शीर खार हैं। ये शीर खुरमा बनाया अल्लाह, किसने? शीर खार की ईद मूंछें तो मुबारक हो, देखें। ईद मुबारक हो आपको। मेरा नाम डॉक्टर मुजाहिद है। थोड़ा सा डॉक्टर मेरा साहब। नाम डॉक्टर मुजाहिद है। मैं सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ। अच्छा अच्छा, ये जब प्रोग्राम जो ना ये इनको हॉस्पिटल बना रहे थे तो मुझे हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से जो ना मैसेज आया और मुझे ये टास्क दिया गया कि हम आपको हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आप एज अ फोकल पर्सन जाके आप वहाँ काम करेंगे। और फिर जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और जो जेनेटर, सारे जो है इनको मैनेज करना होगा। मुझे तो बहुत मुश्किल लगा क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था और ये डिजास्टर भी पहला ही सबका था। पहला एक्सपीरियंस है, तो कोरोना का खुद का पहला मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे जब आया फिर मैंने जो ना डॉक्टर नवीद हैं उनके साथ लिया और जी, फिर जी। ये जो ना पूरा जो ना मैंने अच्छा सवाल ये था डॉक्टर साहब के शीर खुरमा खाया आज आपने? जी बिल्कुल खाया। और मीठी दे तो मिठाई अरे खाना चाहिए। वाह। और हमारी भाभी ने बनाया, यानी आपकी मिसेज बिल्कुल ने वो बनाया। बनाती है। मेरी मिसेज जो है सीएसएस ऑफिसर है, वो गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट होती है। तो आप घर के कामों में उनका हाथ बटाते दोनों हैं? एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। वो मेरे दोस्त है, तो वो बर्तन धो रहे थे। मैंने कहा यार तुम शर्म करनी चाहिए, घर में किचन में काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, ये तो भाभी का काम है। कहले यार मिलके काम करना चाहिए, वो भी तो कपड़े धोने में मेरा हाथ बटाती है। नहीं, शर्म तो नहीं करना चाहिए। अगर नहा रहा है तो उसमें भी शर्म करनी चाहिए। हाँ। वो भी तो सफाई है ना। अगर बर्तन साफ कर रहा है वो भी सफाई है। ये प्रोग्राम टीवी पे चलना भी है डॉक्टर साहब? कोई मसला नहीं ठीक है, है। एक दूसरे का हेल्प जो है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा तो आज मेहमानों से मिलने तो आप कहीं जा ही नहीं सके होंगे या कोई आ नहीं ये सका सारे होगा? हमारे अपने हैं ना। हाँ नहीं, ये तो हैं अपने। बिल्कुल। आप क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आए ना, तो आप सियासी बयान भी बीच बीच में देते जा रहे हैं। मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि आपके जो वो हैं जो रिलेटिव्स होते हैं, अब उनके पास गए या फोन पे कैसे बात हुई जाएंगे? है? वैसे तो नहीं, इस ईद पर फोन पे ही बात हो रही है। असल ये है कि जो ना ये जो वायरस है इसमें तो मेन बेसिकली ये है ना कि आप सोशल डिस्टेंस रखें। सही। बिल्कुल ठीक है, तो ये कुछ पता नहीं है, स्टेबल है, कुछ पता नहीं है कि मेरे में है, आप में है, किसी में जो अल्लाह रहम करे। तो जो है ना इसलिए आज बेहतर ये है कि जो घर है पे किसी को माइंड भी नहीं करना चाहिए हाँ। और वो अपने घर में रहें बेहतर है, हम अपने घर में रहें बेहतर है। खर्चा भी क्या इस दफा अच्छी जरा आपने लगने का। खूबसूरत बहुत बात की शुक्रिया। है। बहुत शुक्रिया। ये फूल आपके हुए, वापस जाके फिर शीर खुरमा खाइएगा। इंशाल्लाह। अब हम किसी और के ये बेगम से शेयर कीजिएगा, जैसे सारे काम शेयर करते हैं। नहीं नहीं, इनकी बेगम सीएसएस ऑफिसर हैं भाई, वो इनकी कहाँ सुनती होंगी? नहीं नहीं, एक दूसरे की सुनते हैं। एक दूसरे की सुनते हैं। अपनी मानते बेगम की सिर्फ आप हैं। एक असल ये सेकंड, हमारी आप अपनी बेगम से बहुत मोहब्बत नहीं, करते हैं मैं- मुझे लगता है। जी, जी। कुछ गा दीजिए उनके लिए, फिर मैं ब्रेक लेती हूँ। चलें, सुना दे, कुछ सुना दे, अच्छा सा सुना दे, गा दो, तालियां जी, चलें। तालियां। चलें भाई, आज अपनी बेगम के देखिए लिए कुछ ख़वातीन गाएंगे। हज़रात, बात हाँ। यह है कि हालात बहुत कशीदा हैं कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी। लेकिन उसके साथ साथ कहने का मकसद ये है कि अगर हम अपने दिमाग को ठंडा रखेंगे, हाँ, तो हम मैं- सोचने समझने के काबिल करेंगे अपने दिमाग को, तो हम मुश्किल में से आसानी का एग्जिट ढूंढ सकेंगे। तो बिल्कुल। इसलिए थोड़ा सा लाइटर मूड में भी बातचीत होनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर साहब से हमने कहा ये अपनी बेगम से बकौल नादिया के ये बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा हर चीज हाँ। शेयर करते तो हैं। आपने मास्क क्यों नहीं पहन था? लिया? आपको डॉक्टर साहब पे शक है? नहीं, मुझे आपसे डर है। अच्छा तो जी डॉक्टर डॉक्टर साहब गाना कुछ सुना गा दीजिए दीजिए। जरा। क्या, उर्दू में तो मुझे नहीं आता, मैं सिंधी हाँ, में। इंग्लिश सिंधी में? अच्छा, सिंधी में। हाँ हाँ बिल्कुल सिंधी में गाइए। हो शाम जो ही पहर
नाव असांजे कयो शाम जो ही पहर नाव असांजे कयो कुझु तईंदा कयो के त ॻाल्हियूं कयो शाम जो ही पहर नाव असांजे वाह, कयो वाह। शाम जो जबरदस्त। एक ब्रेक लेते हैं। और भाई वाह। वाह वाह, और डॉक्टर साहब ने डूब के गाया है। हाँ। ख्यालों में बेगम के पास पहुंच गए थे। ईद आप सबको बहुत मुबारक हो, हमारे डॉक्टर्स, हमारे वॉलंटियर्स, और मैं आपको बताते चलूं पाकिस्तान आर्मी के जवान ये सब के सब ने मिलकर एक्सपो सेंटर कराची को फील्ड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया है। इन्हीं की काविशें हैं जिसकी वजह से ये पूरा निज़ाम चल रहा है। यहाँ पर पेशेंट्स हैं जो कि कोरोना के यहाँ पर आइसोलेशन सेंटर्स में रेड जोन में हैं। हमारा मकसद आने का यही है कि इनको ट्रिब्यूट भी पेश करें और इनके साथ ज़रा ईद का मज़ा हम इंजॉय भी करें। हनीफ राजा साहब, मैं नादिया नकी आपके साथ रहेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए News 1 TV।